बिजली के पोल से तार काटने वाले गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 10 कुंटल तार, तमंचा, कारतूस और कार बरामद। नई और बंद पड़ी बिजली की लाइनों से तार चोरी करते थे गैंग के सदस्य। बिजली की लाइन से तार चोरी कर दिल्ली कबाड़ियों को बेचते थे गैंग के सदस्य। जिले में लगातार बढ़ रही थी बिजली के पोल से तार चोरी की वारदात। स्वॉट टीम और छतारी पुलिस ने किया तार चोर गिरोह के 7 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार। इस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे और इनसे क्या क्या बरामदगी हुई है और कब से ये इस काम को करते थे। ये स्वाट प्रभारी मोहम्मद असलम और छतारी थानाध्यक्ष जो संदीप, ये ज्वाइंट ऑपरेशन में एक तार चोरों का बहुत ही बड़ा गिरोह 7 लोग जिसमें शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें रहने वाले जो अपराधी हैं वो अमरोहा के हैं, कानपुर देहात के भी हैं और दिल्ली के और अपने बुलंदशहर के भी शामिल हैं। ये सब वैसे इनका जो असेंबलिंग पॉइंट है वो दिल्ली में ही था, जहाँ एक साथ हुए और इन्होंने फिर तार चोरी की घटनाएं किया। इन्होंने कई घटनाएं खुर्जा देहात में, डिबाई में और छतारी में, साथ में अलीगढ़ के छर्रा थाने में भी किया। इसके संबंध में छर्रा में भी, छतारी में और हमारे जो एंटी पावर थेफ्ट के थाना है, इस पर कई मुकदमे दर्ज हुए। ये बेसिकली डेड लाइंस जो हमारी होती थी किसी वजह से, या जो लाइन हमें अभी जो नई लाइन बिछाई जाती थी उनके तारों को चोरी करते थे और ले आकर के दिल्ली में बेच देते थे इसको। इस घटना में जो ये प्रयोग में लाते थे कार, वो भी बरामद हुई है। इनके पास से फैक्स वैगन पोलो कार है और साथ ही जो इनके जिस पे गार्ड तार ले आया करते थे वो छोटा हाथी, वो भी बरामद हुआ है। इनके पोजीशन से तमंचे मिले हैं, चाकू मिला है और तार काटने के उपकरण मिले हैं कई, जिससे स्पष्ट है कि घटना में शामिल थे। उन्होंने घटना को स्वीकार किया है और पूछताछ में सभी घटनाओं को बताया है। इस प्रकार इस गैंग को हम लोग रजिस्टर्ड भी करेंगे और इनके विरुद्ध विभिन्न अपराधों में संलिप्तता के आधार पर के जो मजिस्ट्रेट की कार्रवाई भी करेंगे। और कुछ इनसे पूछताछ के क्रम में हमें इनके टीमों में और लोग भी संलिप्त पाए गए हैं, जिसके संबंध में आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। तो इन लोगों से बरामदगी क्या क्या हुआ है? इनसे जो बरामद हुआ 10 कुंटल तार बरामद हुआ है जो कटा हुआ है विभिन्न घटनाओं से संबंधित। एक कार मिली है इनके पोजीशन से, एक छोटा हाथी मिला जिसपे ले जाया करते थे, तार काटने के विभिन्न उपकरण मिले हैं, चाकू मिला है, 2 तमंचे मिले इनके पोजीशन से। ये वारदात को अंजाम दे रहे थे। पीछे घटनाएं तो ये लंबे समय से कर रहे थे। ये जो अभी इनसे पूछताछ में जो आई है और साथ ही इनमें कुछ और लोग भी शामिल पाए गए हैं, उसके मुताबिक ये छर्रा में, डिबाई में, खुर्जा देहात से काफी समय से घटनाएं कर रहे थे और हमारे एंटी पावर थेफ्ट थाना जो है वहां भी मुकदमे पंजीकृत थे। उन घटनाओं का इसमें अनावरण भी हुआ है और इन सभी घटनाओं में जेल जा रहे हैं। ये डिफरेंट जैसे इनको मिलता है वो एक्चुअली उसको बीच से निकाल लेते हैं। कापर है तो वो महंगा बिक जाता है, अलग कर लेते हैं, एल्युमिनियम को अलग कर लेते हैं और ले आकर के वहाँ पे गला करके उसको फिर उसी धातु के रूप में बेच देते हैं। तार चोरी की जो वारदातें हैं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, तो ऐसे में खुलासा हुआ है, तो जिस टीम ने इसका खुलासा किया है तो उस टीम को कुछ प्रोत्साहन? टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों ही लग करके हमारी जो स्वाट की और थाना प्रभारी की टीम है, दोनों ने बहुत अच्छा किया। इन्हें नगद धनराशि से पुरस्कृत भी किया जाएगा। और तार चोरी की जो पिछली घटनाएं कुछ ही थी जो ये इसमें अनावरण हुई है, इसके पहले भी एक गैंग पकड़ा गया था जो कि पहले जेल गए थे, तो उसमें ककोड़ के सिकंदराबाद साइड की कुछ घटनाओं का अनावरण हुआ था। वो भी उस गैंग में भी वो नोएडा और गाजियाबाद और दिल्ली से संबंधित लोग थे। इससे पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि चोरी की जो माल है मोस्टली दिल्ली साइड में जाके बिक रहे हैं, जिससे आगे भी हम रात में इस बात की गाड़ाबंदी करके चेकिंग वगैरह भी कराएंगे टोल से, जिससे कि इस तरह की घटनाएं न होने पाए और इस गैंग के पकड़े जाने से, गिरफ्तार होने से निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा इसके बाद।